जय हिंद साथियों। अभी जो पिछला चैप्टर हमने अभी पिछली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता का हमने जो रिवीजन करवाया था, उसमें एक भैया का कमेंट आया था कि एक ही क्लास में जो है पूरा सिंधु घाटी सभ्यता जो सैंधव सभ्यता है उसको कंप्लीट करवा दीजिए। तो आज सेकंड क्लास है और हम कोशिश करेंगे कि आज ये पूरा ख़त्म हो जाए और शायद आज ये लंबा वीडियो हो जाए, 10 से 15 मिनट के लगभग का वीडियो होगा, पर ये आज क्लास कंप्लीट हो जाएगी और कंटिन्यूसली हम कोशिश करेंगे कि अब एक दिन में एक चैप्टर को कवर करें, जिसमें 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका जो जीके है वो पूरा कंप्लीट हो जाए पिट का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सड़कें एक दूसरे को हड़प्पा सभ्यता में जो थी समकोण पर काटती थीं, जिन्हें ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा जाता है और मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तक मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, भगवान शिव की मूर्ति एवं सूती का कपड़ा, हाथी का कपाल खंड आदि प्राप्त हुए हैं। इसमें कांस्य की मूर्ति ये इम्पॉर्टेंट है और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे है चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो पहले हम जो इसका स्थापना वगैरह जो उत्खनन है ये करवा चुके हैं, तो अभी मेन चीज़ें हम देख लेते हैं कैसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मुहरें बनाना इससे प्राप्त हुआ है, जिसे खोजा था मैके थे जो खोजकर्ता थे, जिन्होंने मनका बनाने का कारखाना और इन्होंने भट्टी जो भट्टियाँ हैं वो इन्हें साक्ष्य में प्राप्त हुई थी और यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एकमात्र पूरा स्थल जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। फिर है लोथल गुजरात। ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज SR राव ने की थी। व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था यह। यहाँ पर फारस की मुद्रा, पक्के रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं। लोथल से सबसे प्रमुख जहाज़ों की गोदी डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है और यहाँ से धान के चावल के साक्ष्य मिले हैं, बाजरे के साक्ष्य मिले हैं और 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला है कालीबंगा, राजस्थान, हनुमानगढ़। खोजकर्ता थे इसके अमलानंद घोष। उत्खनन बीबी लाल एवं BK थापर ने करवाया था। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हुए थे। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और भूकंप के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत और भूकंप के साक्ष्य ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अग्निकुंड भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है जो इम्पॉर्टेंट है। और पक्की ईंटों को आयताकार गर्त मिला है यहाँ पे। फिर है धौलावीरा। यह नगर आयताकार बना हुआ था और उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था थी। ये इम्पॉर्टेंट है। उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था कहाँ प्राप्त हुई है, कहाँ साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा में। फिर है सुतकोटा। गुजरात कब्रिस्तान के कलश और सवाधान के साक्ष्य एवं घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र से मनुष्य, सांड, गैंडा की आकृतियाँ प्राप्त हुए हैं। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल था। फिर है रोपड़, पंजाब, सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है और इसके खोजकर्ता बीबी लाल थे और खुदाई इसकी जो है यज्ञदत्त शर्मा ने करवाई थी और यहाँ से सिलखड़ी की मुहर और कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। रंगपुर, गुजरात। यहाँ से ज्वार, बाजरा, चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर यूपी मेरठ में स्थित है और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। बर्तन पर मोहर और गिलहरी आदि के चित्र प्राप्त हुए हैं। हुलास सहारनपुर यूपी में स्थित है। यहाँ से मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना आदि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुतकोटा, सुत का गेंडोर, यह बलूचिस्तान में स्थित है। दास्क नदी के किनारे स्थित है। ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े यहाँ से प्राप्त हुए हैं और मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े जो है ये इम्पॉर्टेंट है और ये कहाँ स्थित है? दास्क नदी के किनारे, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर है बनवाली। इसका उत्खनन जो है RS बिष्ट ने करवाया था। यहाँ की सड़कें नगर तारांकित भागों में विभाजित हैं और कांच की चूड़ियाँ और तांबे की चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसमें कांच की चूड़ियाँ जो है इम्पॉर्टेंट है। यूपी के बागपत जिले से 125 समाधान प्राप्त हुए हैं। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व में
प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। सिंधु काल का प्रमुख खेल पासा था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य, लोथल गुजरात से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट जो जिसमें आटा मतलब गेहूं पीसे जाते थे वो प्राप्त हुए हैं। फिर है सर्वप्रथम सिंधु निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। कपास को यूनान में हिंडन नाम से पुकारते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। लोथल तथा चन्नू दड़ों में मनके बनाने का कार्य होता था। फिर है लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। तांबा के साक्ष्य खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। फिर है लोथल तथा मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पल्ले प्राप्त हुए हैं। फिर है दिलमुन। दिलमुन को साफ सुथरा नगर का स्थान, सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। मोहनजोदड़ो से पशुपति मूर्ति, भेड़, हाथी प्राप्त हुए हैं। लोथल से गुजरात की मूर्ति प्राप्त हुई है और चन्नूदड़ो से इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। फिर है सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें सिलखड़ी की बनी हुई थी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर जो अंकन है उसमें एक बैल सिंह का जो है अंकन हुआ है। शायद आप लोगों ने मोहनजोदड़ो जो मूवी है ऋतिक रोशन की उसमें यह सीन दिखाया गया है, तो आप शायद उसको देखे हों। फिर है पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त मुहर से हुआ है, जिसमें जो है बाघ है, हाथी है, गैंडा है, भैंसा का चित्र उसमें अंकित है और उसमें 2 हिरण का भी चित्र अंकन किया गया है। बाकी गाय का उसमें, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादातर उसमें गाय का रहता है कि गाय का भी अंकन है कि नहीं, पर उसमें गाय का अंकन नहीं है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। और है हड़प्पा सभ्यता में स्त्री के गर्भ से पौधे निकलते हुए दिखाए गए हैं, जिसे उर्वरता की देवी कहा गया है, धरती माता को। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित है। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, क्योंकि इससे अभी तक जो अंकन मिले हैं उनका जो है पाठन नहीं किया जा सका है, क्योंकि उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से चांदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। ये आपका जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य एवं कुएं प्राप्त हुए हैं, क्योंकि यहाँ हर घर में कालीबंगा में हर घर में जो है कुएं प्राप्त हुए हैं। और धौलावीरा से बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख प्राप्त हुआ है। बनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से वृहत स्नानागार, इसकी लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि अभी हाल ही में जितने भी यूपी SSSC के पेपर हुए हैं उनमें ऑथेंटिक डाटा थोड़ा लॉन्ग में प्रश्न पूछ रहे हैं, तो शायद ये पूछे कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी। तो इसकी लंबाई 55 और चौड़ाई 33 मीटर थी। थोड़ा एक दो बार और देख लेना। और राखीगढ़ी हड़प्पा से वृहद स्थल प्राप्त हुए हैं। तो आज सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो चुका है। ये आपका पहला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और आप जहाँ पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। 1-2 बार इस चैप्टर को आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।